बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। पैसों में बरकत का वजीफ़ा। रोज़ाना फजर और मगरिब के बाद एक तस्बीह हमेशा आपको मोहताजी से जो है वो महफूज रखेगी। आज का ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये अमल बरकत के हवाले से है। बरकत क्या है? अब इसको मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बरकत क्या है। बरकत ये है कि एक हलाल जानवर है, बकरी है, वो साल में 1 या 2 बच्चे देती है, लेकिन हमें उनकी जो ईद पे जाते हैं तो कितना हमें हलाल जानवर नज़र आता है। इसके बरक्स जो हराम है, कुत्ता ही ले लें, जो उसकी मादा होती है वो तकरीबन 10-10, 12-12 बच्चों को बैक वक्त एक टाइम में हो रही होती है, लेकिन वो हमें कहीं नज़र नहीं आती, उनमें बरकत नहीं है। तो बरकत वाली चीज़ कम भी होगी तो वो नज़र आएगी, ज़्यादती वो ज़्यादा भी होगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह आप मिसाल ले लें कि जैसे सूद है या ज़कात देना है। अब ज़कात, एक शख्स है, लाख रुपया है उसके पास, उसके ऊपर ज़कात है, तो लाख रुपए में तकरीबन 2500 रुपया ज़कात निकलती है। तो अगर एक बंदे के पास लाख रुपया है, उसने 2500 रुपया ज़कात दे दी, अब देखने में तो नज़र आ रहा है कि उसके पैसे कम हो गए, यानी जो पहले उसके पास 1 लाख था अब वो 97,500 बन चुका है, 97,500 बन गया, क्योंकि 2500 उसमें से डिडक्ट हो गया। तो वो नज़र आता है कि यार ये तो कम हो रही है। इसके बरक्स सूद है। सूद हमें नज़र क्या आ रहा है? बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि हमने बैंक में 1 लाख रुपया लगा दिया, 8% पे, 10% पे 1000 रुपया हमें मिल गया, तो वो हमारा मंथ के बाद 1 लाख नहीं, 1,01,000 हो गया। अब वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादती है, वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब बरकत क्या है कि बरकत ज़कात के अंदर है, सूद के अंदर नहीं है। और सूद से माल आपका बज़ाहिर नज़र आता है कि वो बढ़ रहा है, लेकिन हकीकतन वो घट रहा है। इसी तरह ज़कात देने से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो आपका कम हो रहा है, लेकिन हकीकतन वो बढ़ रहा होता है। उसकी मिसाल एक और आमसे समझा देता हूँ कि एक शख्स है, चाहे वो दूध लेके आया, उसने घर दूध लाया, अब दूध चूल्हे पे चढ़ा के नीचे से आग लगा के ऑन कर दिया, अब चूल्हे को उबाल आ रहा है। अब उबाल आ रहा है, वो दूध पहले आधे पतीले में था, अब वो पतीला फुल होता जा रहा है, फुल होता जा रहा है। तो ये मिसाल दे रहा हूँ आपके सूद की, वो फुल हो रहा है तो देखने वाला देखो ये मेरा दूध तो ज़्यादा हो रहा है, मेरा आधा पतीला था पूरा पतीला हो गया। अब वो दूध साइडों से गिर रहा है, वो इस पे खुश हो रहा है कि मेरा दूध बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब वो रहेगा तो उससे भी कम होके रह जाएगा। हकीकतन धोखा है कि वो नज़र आ रहा है कि देगचा भरा होगा, लेकिन वो हकीकतन कम हो जाएगा। इसके बरक्स ज़कात की मिसाल ऐसी है जैसे यही दूध है, अब दूध रखे, उसको आँच हल्की कर दे, छोड़ दें उसको, अब वो घटेगा घटेगा घटेगा, उसमें से ऑयल निकलेगा, तेल निकलेगा, देसी घी निकलेगा, और नज़र ये आ रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन उसमें से असल चीज़ वो निकल के आ रही है। वो दूध जो पहले 200 रुपये किलो ला रहे थे, अब वो उसका निकलता हुआ घी तकरीबन 2000 रुपये किलो हो जाता है। तो वो ताकत उसके अंदर से निकलती नज़र आ रही है, बज़ाहिरन चीज़ नज़र आ रही है। तो इसी तरह बज़ाहिरन बरकत जो होती है ना, वो बरकत थोड़े में होती है, और अक्सर ज़्यादती जो होती है उसकी वजह से नुकसान भी होता है। बरकत थोड़ी क्या होती है, आपके पास 1000 रुपया है, अब अल्लाह ना करे आप पे कोई मुसीबत परेशानी है, अल्लाह उससे बचा लेता है, वो अक्सर खर्चा नहीं आता। पैसे ज़्यादा हैं, उसके साथ मसाइल मुसीबतें बाज़ दफ़ा ज़्यादा लग जाती है, जितना कमाया होता है उतना ही उस चीज़ के ऊपर लग जाती है, तो ये जो है वो बेबरकती होती है। तो हमेशा अल्लाह ताला से बरकत मांगे, ज़्यादती ना मांगे। अब ये देखे गए हैं बहुत सारे लोग हैं कि मुझसे के 3-3 काम करते हैं, सुबह भी करते हैं, दिन भी करते हैं, शाम भी करते हैं, दुकानें भी हैं, मकान भी लगे, पूरी नहीं पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन का इतना, हम मंथली इतना कमा लेते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है। ये दोनों बातें सुनने को मिलती हैं। तो वो हमेशा अल्लाह ताला से जो है वो बरकत मांगनी चाहिए कि बरकत से आपकी सारी ज़रूरतें, हाजतें अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमा देता है। उसी बरकत को हासिल करने के लिए आज एक इंतहाई आसान सा प्यारा सा अमल आपके सामने शेयर करने लगूँ। आपसे गुजारिश करता जाऊँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो आपने
ज़रूर से करना है। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कह देना है। आज आप आमीन कहेंगे, कल कोई आपके लिए आमीन कह देगा। और लिख सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आमीन लिखा करें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप आमीन ज़रूर कहा करें। आज आप ये आमीन कहेंगे, कल अल्लाह आपके लिए ऐसे बंदों को लाएगा कि जो आपकी दुआओं के ऊपर आमीन कहेंगे। तो आज की जो पहली दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे लिए भी दुआ करें, मुझसे बहुत नाराज़ रहता है। कैसे प्यार में करती हूँ, जैसा मैं प्यार करती हूँ वैसा वो भी प्यार करें और मेरी मोहब्बत के साथ शादी हो जाए। प्लीज़ दुआ करेंगे। बहुत दिन के मैसेज कर रही हूँ, मेरी आईडी शो ना करवाना। तो आईडी हम शो वैसे ही नहीं करवाते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला आपका महबूब जो आपसे नाराज़ है जल्द से जल्द राज़ी हो जाए, जल्द से जल्द उसके साथ शादी हो जाए। शादी में जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको भी दूर फरमा दे। अल्लाह ताला आपको इसी साल दोनों को एक कर दे और जल्द से जल्द निकाह हो जाए, शादी हो जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। दोनों को शादी के बाद भी हमेशा अल्लाह ताला खुशहाल रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद को, हाजत को, ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। और ये आपके सामने इस अमल के लिए आपके जेब में कोई भी किसी भी किस्म की करेंसी हो, ठीक है, आपने रेंडमली 3 नोट अपने बटुए में है, जेब में है, जहाँ भी हैं, वो आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने देखा होगा करेंसी के ऊपर लास्ट में कुछ डिजिट लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, जो उसकी मतलब ऑथेंटिसिटी होती है, सारा नंबर लिखे होते हैं। अब वो जो हिंसों में नंबर लिखे होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 जितने भी होते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास जो भी 3 करेंसी के नोट लेने हैं, ठीक है। अब हर करेंसी के नोट पर जो आखिरी हिस्सा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला, उतनी मरतबा आपने ये वजीफा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसे अपने पैसों में, जहां आपके पैसे हैं वहां डाल देने, चाहे उसको आप यूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आपने रोजाना अमल करना है, ठीक है। कम से कम 21 दिन 41 दिन आपने अमल करना है। रोजाना 3 नोट कहीं से भी निकालें, ठीक है। आप जहां से भी, जिस कंट्री से भी हैं, जहां भी हैं, 3 नोट निकालें। उसका जो आखिरी हिस्सा होगा, उस हिस्से के जरिए आपने ये अमल करना है जो भी बताऊंगा। और इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद करना है। और दूसरा, आप फजर के टाइम, इशराक के टाइम आप ये अमल करेंगे। इशराक यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपने ये करना है। और रोजाना डेली 3 नोट आपने लेने, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, जिस मालियत के भी हैं, पर डाल के फिर उनको बाकी पैसों में आपने मिक्स कर देना है। उसके ऊपर पढ़ना है। क्या मिसाल देता हूँ, आपने हिस्सा लिया, उसके आखिर में 7 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसको रख लें। दूसरा निकाला, उस पर 3 लिखा हुआ है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, उस नोट के ऊपर आपने दम करते जाना है। तीसरा निकालते हैं, उसके ऊपर भी 9 लिखा हुआ है, तो 9 मरतबा आपने उसके ऊपर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। अगर एक नोट निकालते हैं उसके ऊपर 0 आ रहा है, तो फिर आपने 3 टाइम उसके ऊपर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। पढ़ने के बाद तीनों पे दम किया। जहां आपका बटुए में पैसे हैं, घर में जहां भी हैं, वहां आप उन पैसों के अंदर उसको शामिल कर लें। 41 दिन मैक्सिमम दिन है, इन दिनों के अंदर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकत आपको अपने पैसों के अंदर नजर आएगी। और फिर उसके बाद आप ही नहीं, आपकी नस्लें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको मोहताजी से महफूज फरमाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा अमल है, जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।